हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीच मी ऑफिशियल। दोस्तों चलिए आज की क्लास में हम जानेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। तो फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण के द्वारा हम फॉर्मूला प्रूफ करेंगे 1/f = 1/u + 1/v। तो दोस्तों ये आपके सामने एक उत्तल दर्पण है। क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है इसलिए ये एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के सामने यहाँ पर एक वस्तु रखी है जिससे होती हुई प्रकाश की किरण आती है और इस परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद हम जानते हैं कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद या तो मुख्य फोकस से होकर जाती है या फिर मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक उत्तल दर्पण है इसलिए ये प्रकाश की किरण यहाँ से आकर ये परावर्तित हो जाएगी और हमें ये मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी और दूसरी किरण जो इसकी आएगी वो वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई हमें प्रतीत होगी। तो ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर मिल रही है जहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। अब फ्रेंड्स चलिए इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है AB और C और एक ट्राइंगल बन रहा है A', B', C। फ्रेंड्स ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी समरूप है। समरूप क्यों है फ्रेंड्स? अगर आप देखें इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल जो होता है 90 डिग्री और इस ट्राइंगल का यानी A', B', C का ये एंगल भी 90 डिग्री है। और एक एंगल अगर आप देखें एंगल C, ABC ट्राइंगल का एंगल C, A', B', C ट्राइंगल का भी एंगल C, दोनों के दोनों इक्वल है। क्योंकि एंगल C उभयनिष्ठ है इसलिए जितना एंगल ABC ट्राइंगल का एंगल C है उतना ही A', B', C का एंगल C होगा। और फ्रेंड्स, किन्हीं भी दो ट्राइंगल के संगत एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो ट्राइंगल एक दूसरे के समरूप होते हैं। और त्रिभुज A', B', C ये दोनों एक दूसरे के समरूप है। समरूप त्रिभुज की कुछ कंडीशन होती है, चलिए उनको जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजा होती है वो उनके अनुपात के बराबर होती है। मतलब इस त्रिभुज की ये भुजा AB, ये भुजा AB ये अपॉन होगी इस त्रिभुज की इस भुजा के यानी A', B' और ये इक्वल होंगी इस त्रिभुज की ये भुजा यानी कि AC ये अपॉन होगी इस त्रिभुज के इस भुजा के A', के। तो मतलब AC अपॉन होगी A', अब फ्रेंड्स इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट का। अब दोस्तों अगर आप यहाँ से इसको मिला देते हैं यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं N। यहाँ पर आपके पास एक त्रिभुज बनता है PNF और एक त्रिभुज बनता है A', अब फ्रेंड्स अगर हम देखें तो ये दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के समरूप है क्योंकि इस त्रिभुज का यहाँ से ये एंगल हुआ 90 डिग्री और इस त्रिभुज का ये एंगल भी 90 डिग्री। और अगर आप बात करें इस त्रिभुज का ये एंगल और इस त्रिभुज का भी ये एंगल, ये उभयनिष्ठ है, इसका मतलब दोनों में इक्वल होगा। किन्हीं भी त्रिभुज के अगर दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब वो समरूप होते हैं। तो जैसी कंडीशन हमने इन त्रिभुजों में लगाई थी ऐसी ही कंडीशन अब हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PNF और त्रिभुज A', ये दोनों के दोनों भी समरूप है। तो फ्रेंड्स जब ये समरूप होते हैं इसी वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो त्रिभुज PNF में समरूप त्रिभुज के लिए हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि PN अपॉन होगी A', के जो इक्वल होगी PF अपॉन A', के। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं PN अपॉन A', जो बराबर है PF अपॉन A', के। अब फ्रेंड्स जो हमने n को p से मिलाया था और ये जो साइड हमने बनाई थी ये AB के बराबर है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि n बराबर होती है AB के।
एन बराबर है पी एन की जगह हम यहाँ पर ए बी पुट करेंगे और ये हो गया ए डैश बी डैश बराबर पी एफ अपॉन ए डैश एफ, और इसे नाम देंगे इक्वेशन सेकंड का। फ्रेंड्स, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आप देख सकते हैं दोनों और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, इसका मतलब दोनों की दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वेशन को इक्वल रखने पर इक्वेशन फर्स्ट इक्वल है इक्वेशन सेकंड के, इसीलिए ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर होगा पी एफ अपॉन ए डैश एफ के। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें ए सी यहाँ से लेकर पूरी इतनी है, अगर हम इसको लिखें पी ए प्लस पी सी, तो फ्रेंड्स ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी सी। हम ए सी को पी ए प्लस पी सी भी लिख सकते हैं। और ए डैश सी को हम क्या लिखेंगे, अगर हम पी सी में से पी ए डैश माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचती है ए डैश सी। तो फ्रेंड्स चलिए इनको पुट करते हैं। अब फ्रेंड्स ए सी को हम लिख सकते हैं पी ए प्लस पी सी, पी ए प्लस पी सी, और ए डैश सी को हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश, पी एफ अपॉन, अब ए डैश एफ को हम लिख सकते हैं, ए डैश एफ को हम लिख सकते हैं पी एफ में से अगर हम पी ए डैश माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है ए डैश एफ। इसका मतलब हम ए डैश एफ को पी एफ माइनस पी ए डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पी एफ माइनस पी ए डैश। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं ए बी एक वस्तु है, इसका मतलब पोल से लेकर ए बी यानी वस्तु तक की दूरी ये कहलाती है वस्तु की दूरी, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। और ए डैश बी डैश ये बनता है वस्तु का प्रतिबिंब, इसका मतलब पोल से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी ये कहलाती है प्रतिबिंब दूरी, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं। और फ्रेंड्स पोल से लेकर फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, जिसे हम एफ से डिनोट करेंगे। अब दोस्तों सी यहाँ पर है वक्रता केंद्र, तो पोल से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर मिरर के लेफ्ट साइड की बात आती है तो तब हम नेगेटिव साइन लेंगे, तो लेकिन अगर मिरर से राइट साइड की बात आती है तब हम लेंगे पॉजिटिव साइन। तो फ्रेंड्स पी ए यानी यू की वैल्यू जो कि हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये मिरर से लेफ़्ट साइड में है। तो फ्रेंड्स पी ए मिरर से लेफ़्ट साइड है, इसीलिए हम यू की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव लेंगे। और पी सी वक्रता केंद्र तक की दूरी जो कि राइट साइड है, इसीलिए ये हम लेंगे पॉजिटिव कैपिटल आर। पी सी फिर से वक्रता केंद्र की दूरी जिसे हम पॉजिटिव लेंगे माइनस पी ए डैश, पी ए डैश ये पोल से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी है v, और v क्योंकि यहाँ पर ये राइट साइड है इसीलिए ये हम पॉजिटिव लेंगे। तो फ्रेंड्स पी ए डैश यहाँ पर हम लेंगे v। पी एफ पोल से फोकस तक की दूरी है जिसे हम f से डिनोट करते हैं, और चूँकि फोकस दूरी मिरर के राइट साइड में है इसीलिए हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे। यहाँ पर भी पी एफ यानी f साइन नेगेटिव, और पी ए डैश प्रतिबिंब तक की दूरी v। अब चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के u प्लस आर इंटू एफ माइनस वी इक्वल एफ इंटू आर माइनस वी। जब आप माइनस u की मल्टीप्लाई करते हैं f माइनस v में तो इसका मतलब ये हो जाएगा यू एफ माइनस माइनस प्लस यू वी, और अब r की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर एफ और माइनस वी आर इक्वल f की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे एफ आर माइनस के एफ वी। अब फ्रेंड्स इक्वल से इधर भी आपका
आर एफ और इधर भी आर एफ, तो इसका मतलब ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास बचता है माइनस के यू एफ प्लस के यू वी माइनस के वी आर और इक्वल माइनस एफ वी। फ्रेंड्स, एक बात हम जानते हैं, आर यानी कि वक्रता केंद्र जो बराबर होता है 2f के, तो इसलिए आर बराबर 2f हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस के यू एफ प्लस के यू वी माइनस के वी और 2f, यानी कि यहाँ पर हम r की वैल्यू पुट करेंगे 2f और ये माइनस का fv। अगर हम 2fv को इक्वल से उधर लेकर जाते हैं तो ये नेगेटिव साइन इक्वल से दूसरी साइड जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा uf प्लस का uv बराबर 2fv माइनस fv। तो 2fv में से माइनस होगा fv, यहाँ पर हमारे पास बचता है fv। तो uf प्लस का uv बराबर fv। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर हमें एक काम करना होगा, इस पूरी इक्वेशन को हमें FUV से डिवाइड करना होगा। UFV से भाग देने पर तो जब हम यहाँ पर UFV से भाग देंगे पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ से UF से UF कैंसिल हो जाएगा, UV से UV कैंसिल हो जाएगा और FV से FV। तो हमारे पास बचता है माइनस का 1/v प्लस 1/f और इक्वल 1/u। फ्रेंड्स, यहाँ पर मिरर फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। -1/v को जब हम इक्वल से इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन में। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1/f इक्वल होगा 1/v प्लस 1/u के। तो फ्रेंड्स, मिरर फॉर्मूला हमारा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रूफ हो चुका है।